Hello and Assalamu alaikum. I welcome all of you in this video lecture where we are again going to study about state jurisdiction. Here we are going to discuss about jurisdiction of a coastal state, that what does the law of the sea say regarding the jurisdiction of a state. So let us start. First we will go through territorial sea. But what is territorial sea? Territorial sea is a belt of sea adjacent to the coast of state over which coastal state exercises sovereignty. That is according to 1982 United Nations Convention of Law of the Sea. So United Nations का जो Convention of Law of the Sea है, ये territorial sea के बारे में बताता है. Guys, we are going to just take a bit of territorial sea, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप इन टर्मिनोलॉजी से गो थ्रू हो जाएं. दीज आर वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ सी. इट एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल. नॉटिकल माइल्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ होती है, क्योंकि किलोमीटर्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो सी के ऊपर, क्योंकि सी पे आपको पता है जिस तरह जो वेव्स हैं वाटर, इट इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, राइट. सो यू आर नॉट गोइंग टू डिटर्मन द डिस्टेंस by the unit of kilometers. So you are going to discuss it with nautical miles. One nautical mile is equal to almost 1.85 kilometers. It extends up to 12 nautical miles from its baseline. Baseline से मुराद ये है कि जहाँ से वो आपका शुरू हो रहा है सी, यानी कि उस एक जो बेस है जिस पे पानी आता है क्योंकि ना, जो आप अगर बीच पे जाएं तो आपको समझ आती है कि जो वेव्स हैं वाटर की वो आ रही हैं और वापस जाती हैं, तो सी जो है वो की डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ सिमट जाता है. तो बेस लाइन से मुराद वो है जहाँ से सी बेसिकली शुरू हो रहा है. इफ़ दिस वुड ओवरलैप विद अनदर स्टेट्स टेरिटोरियल सी, द बॉर्डर इज टेकन एज द मीडियन पॉइंट बिटवीन द स्टेट्स बेस लाइन्स अनलेस द स्टेट्स इन क्वेश्चन एग्री अदरवाइज. अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर आर टू स्टेट्स, वो दोनों स्टेट्स इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हूँ कि उनका जो टेरिटोरियल सी है वो शायद 12 नॉटिकल माइल से भी कम हो, तो उस सूरत में उन दो स्टेट्स के दरमियान जो दरमियाना पॉइंट आएगा उनकी बेस लाइन से, उसको वो टेरिटोरियल सी कहेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, क्योंकि स्टेट जुरिस्डिक्शन का जब टॉपिक आप कवर कर रहे होते हैं तो आपको टेरिटोरियल सी का भी पता होना चाहिए. वो इसलिए कि देखें, स्टेट की जो जुरिस्डिक्शन है वो टेरिटोरियल सी पे भी है, वो उसके रिवर्स पे भी है, वो उसकी लेक्स पे भी है. कुछ रिवर्स जो हैं वो इंटरनेशनल रिवर्स होते हैं. तो हम वी आर नॉट गोइंग टू अगेन इन डेप्थ रिगार्डिंग लॉ ऑफ द सी, बट अगेन आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि लॉ ऑफ द सी में और क्या चीज़ें हैं. 1982 United Nations Convention on Law of the Sea provides that this sovereignty extends also to the airspace over the territorial sea as well as to its bed and subsoil. जो उसका बेड है टेरिटोरियल सी का, उस बेड पे भी और उसके जो नीचे की जो सॉइल है वहाँ तक, यानी आप वहाँ पर एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं. ऊपर से जो हवाई जहाज़ वगैरह, अगर एविएशन का कोई से रिलेटेड कन्वेंशन वैसे ऑलरेडी मौजूद है, जो सिविल एविएशन का जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल तौर पे, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट अगेन. बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इवन ऑन टेरिटोरियल सी अ कोस्टल स्टेट से मुराद वो स्टेट है जिसके साथ टेरिटोरियल सी होता है. अ कोस्टल स्टेट एक्सरसाइज इट्स jurisdiction over airspace of territorial sea. Geneva Convention 1958 on territorial sea and contagious zone and also on continental shelf has been overridden by United Nations Convention of Law of the Sea. यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि जिनेवा कन्वेंशन 1958 जो था उसमें कॉन्टेजियस जोन का भी जिक्र है, उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ का भी जिक्र है. तो वो दोनों के दोनों जो है वो ख़त्म हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी की वजह से. देन कम्स कंटेजियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. कंटेजियस जोन इज अ मैरीटाइम जोन एडजेसेंट टू टेरिटोरियल सी. अब समझिए कि बेस लाइन से 12 किलोमीटर तक टेरिटोरियल सी है
उसके आगे जो 12 किलोमीटर है यानी कि 24 नॉटिकल मैं नॉटिकल माइल्स की बात करता। सो 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो टेरिटोरियल सी है, और उसके आगे फिर 12 नॉटिकल जो माइल्स हैं वो कॉन्टेजियस जोन है। यानी ओवरऑल बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटेजियस जोन जाता है। कंटेजियस जोन में जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो सिर्फ ये देखती है कि भाई उनकी जो फिशरीज़ हैं, जो फिशरीज़ के जो उनके लॉज हैं, उनके जो कस्टमरी लॉज हैं, उनकी कोई इन्फ्रिंजमेंट ना हो। इसके अलावा इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं होता। इनोसेंट पैसेज जो है यानी कि दूसरे शिप्स को वो मैं आपको बताना भूल गया कि टेरिटोरियल सी में भी वो पैसेज यूज़ होता है कि इनोसेंट पैसेज का मतलब बेसिकली है वो इन सारों में यूज़ हो रहा है कि आपने किसी दूसरे शिप को जो कि एक फ्लैग बियरिंग शिप है उसको आपने राइट ऑफ वे देना है, वो उस टेरिटोरियल सी से कंटेजियस जोन से वो ट्रेवल कर सकता है। EEZ मीन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये अप टू 200 नॉटिकल माइल्स होता है। इसमें भी मौजूद जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हैं, चाहे उसमें कोई आइलैंड आते हैं, इन सब के ऊपर आपकी जुरिस्डिक्शन होती है, लेकिन अगेन राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज आपने देना होता है। इसके अलावा आपके अलावा आप कोई एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये कि वो जो सारे का सारा पानी है, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो सारे का सारा पानी है, वो सब के सब आपके कंट्रोल में है। ये 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन है। Now we come to our main topic, that is continental shelf. Continental shelf was properly defined in Geneva Convention 1958, but now 1982 जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी इट डोमिनेट्स। अब टेरिटोरियल सी के अब जब भी लॉ ऑफ सी की बात आएगी तो पुराने कन्वेंशंस जो हैं वो दे हैव बीन ओवर रिडन बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। Originally, continental shelf was considered to be 200 meters deep outside of territorial sea. वो होता ये था कि जो टेरिटोरियल सीज के बाद आगे आपको पता है ना, सी जो है वो एकदम गहरा नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो रहा था। तो वो जो उसकी जो वो ढलान सी आती है, ढलान जो आहिस्ता आहिस्ता ढलान आ रही होती है, एकदम ढलान की बात नहीं कर रहा, वो तो कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो टेरिटोरियल सी के जो आगे, टेरिटोरियल सी के जो बाद जो ज़मीनी एरिया की बात कर रहा हूँ, जो ज़मीन है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे, बस आपने ये याद रखना है। और ये अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन हो सकती है। या जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो केस लॉ था, जो हमने इससे पहले उसका कई दफ़ा हमने जिक्र भी किया हुआ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो केस लॉ था, उस केस लॉ में भी यही बात आई थी कि नेचुरल जो एक जो नेचुरली एक लैंड का वो हिस्सा जो सी के नीचे चलता हुआ आ रहा है, वो जहाँ तक चलता आ रहा है और जहाँ पे वो ख़त्म होगा वहाँ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। लेकिन ये 350 नॉटिकल माइल से ज़्यादा किसी सूरत नहीं होता, ये आपने याद रखना है। इसको मज़ीद पढ़ने के लिए आप 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी को आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बताना आपको ज़रूरी है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जो ज़मीन है फ्रॉम द बेस लाइन, वो स्टेट की अपनी ज़मीन है, उसकी सॉइल सब सॉइल उसकी अपनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? उसकी वजह ये इतना इंपॉर्टेंट ये इसलिए ये हो गया है कि जो इससे पहले जो जिनेवा कन्वेंशन था उसमें तो वो कहते थे कि जी सिर्फ 200 मीटर्स डीप तक आप जा सकते हैं। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि 200 मीटर्स डीप के अब तो आप बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक जाते हैं सी के अंदर। इस तरह से आप नेचुरल रिसोर्सेज को आप वो करने की कोशिश करते, लेने की कोशिश करते। दुनिया में बहुत ज़्यादा ऑयल जो है, वो ये कहा जाता है कि आगे कुछ अर्से में तो 50% ऑयल जो है वो समंदर से निकलेगा। आप नॉर्वे को देखें, आप कनाडा को देखें, आप इसी तरह के और दूसरे ममालिक को देखें, ये ममालिक जो हैं ये क्यों खुद कफील हुए हैं ऑयल में? ड्यू टू सी। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द रीज़न वाई ये जो टॉपिक है इसको इंटरनेशनल में बहुत अहमियत हासिल है। So a coastal nation has control of all resources on or under its continental shelf, living or not. The coastal state has the exclusive right to construct and to authorize and regulate the construction. किसी किस्म की construction वो continental shelf में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। Operating and use of artificial islands, अब कोई islands भी बना सकते हैं वो, और ये इस तरह के island जिस तरह के आपने देखा है
कि मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के आइलैंड्स बनाए गए। चाइना बना रहा है एक आइलैंड जो सी है जिसके ऊपर उसको हमेशा से उसका जो क्लेम चलता आ रहा है। वी विल डिस्कस इट इन सम अदर टॉपिक। Installation and structures on the continental shelf as well as to authorize and regulate drilling on the same for all purposes। ड्रिलिंग की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ड्रिलिंग इस तरह से करें कि आप नेचुरल सोर्सेज को बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये काम नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। All states are entitled to lay cables and pipelines on the continental shelf। ये भी आप याद रखें, in accordance with the relevant provisions of the convention। So this convention is not actually debarring other nations to do the needful। अगर अदर नेशंस, अदर स्टेट्स जो है वो अपनी केबल्स वगैरह वहाँ पे बिछा सकती हैं, लेकिन एक्सप्लोर नहीं कर सकते, वहाँ से कोई चीज़ को उठा के समझ लेके नहीं जा सकते उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो किसी दूसरी स्टेट का हिस्सा होता है। लेकिन इसके ऊपर फॉर श्योर जब तक ये 1982 का ये जो कन्वेंशन नहीं था, उससे पहले जो बड़ी स्टेट थी जिनकी साइंटिफिक जो तरक्की ज़्यादा थी, उन्होंने जो है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ को उससे पहले काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी। क्योंकि उससे पहले तो 200 मीटर्स का कानून था कि भाई 200 मीटर से नीचे नहीं आप जा सकते। हालांकि ये पता करना है कौन सा मुल्क 200 मीटर नीचे गया है, कौन सा नहीं गया, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर श्योर। सो हेयर यू कैन सी द कोस्ट एंड देन देयर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख लें, ये वो पानी नहीं है, ये वो सॉइल और सब सॉइल की बात हो रही है। क्योंकि जो इसके ऊपर पानी है ना, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो टेरिटोरियल सी है, उसके आगे 12 नॉटिकल माइल्स कॉन्टेजियस जोन है, फिर उसके आगे जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू हो जाता है। ऊपर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ रहा है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ सिर्फ हम उस सी की बेस की बात कर रहे हैं। उसके आगे देखें कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज है, और आगे सी बेड है जो ओशन जो कि ओशन का जो बेड होता है, जिसको हम हाई सीज कहते हैं। ये किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं होती। इसके ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जितना हिस्सा है, इसकी जो एयर स्पेस है, ये भी आपके कंट्रोल में होती है। So to conclude, we can say a state has territorial sovereignty over its sea area up to 200 nautical miles or otherwise as provided in United Nations Convention of Sea 1982। देखें, जुरिस्डिक्शन हमने पहले बात की, पर्सनल जुरिस्डिक्शन की बात की थी, हमने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात की थी। तो ये सारी, क्योंकि ये भी टेरिटरी में आता है ना उसकी कोस्टल स्टेट की, लेकिन यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है उसके कुछ रूल्स अलहदा से मुतय्यन किए हुए हैं इस कन्वेंशन में। जिस तरह के इनोसेंट पैसेज दिया जाएगा, केबल्स बिछाई जा सकती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, तो इस तरह की चीज़ें। वंस अ स्टेट हैज सॉवरेनिटी, इट इज़ इम्प्लाइड बाय हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। Positive in a sense of exercising jurisdiction, negative in a sense under obligations to abide by international laws। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने लॉज को वहाँ पे इन्फोर्स कर सकते हैं, और नेगेटिव एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ हो। So guys, this was the whole topic. I hope that it was fruitful for you. In case of any question, do ask me. You have my number, or you have my WhatsApp number there given. Thank you so very much. I will see you again.